हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कुमार पीसीएस एकेडमी के इस बृहद मंच पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम आप एक देखेंगे मिसलेनियस टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। एग्जाम्स में लगातार इससे सवाल पूछे जाते हैं, राइट। और आप इसमें जो देख रहे हैं बेसिकली हम चर्चा करेंगे भारत के प्रमुख बंदरगाह यानी मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया के बारे में, राइट। इसके अतिरिक्त हम चर्चा करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बीचेज यानी भारत के कुछ प्रमुख तट के बारे में चर्चा करेंगे, राइट। सो बेसिकली आप देख सकते हैं इसमें टॉपिक तो छोटे छोटे बहुत हैं, लेकिन इसमें जो सवाल पूछे जा सकते हैं वो अनेक विभिन्न प्रकार से सवाल पूछे जा सकते हैं। इतने ही फैक्ट्स से आप देखेंगे कम से कम 20 प्रकार के आपको सवाल इसमें देखने को मिल सकते हैं, राइट। तो ये वीडियो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सभी का मतलब सभी एग्जाम्स, चाहे जो भी एग्जाम हो, राइट, बशर्ते वहाँ जीएस के सवाल पूछे जाते हों। आपको एक चीज़ खास तौर पे ध्यान रखनी कि यहाँ पर आज के इस वीडियो में बोला गया एक एक शब्द आपके लिए एक सवाल साबित हो सकता है एग्जामिनेशन हॉल में, राइट। तो किसी भी जो भी चीज़ें बोली जा रही, जो भी चीज़ें बताई जा रही है, आप उनको बस नोट डाउन करते जाइए। बाकी आप देखेंगे कि इस टॉपिक को कितने ईजी फॉर्मेट में हम आपको आप देखेंगे समझा देंगे, आपको याद करवा देंगे, राइट। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया आपसे कि हम डिस्कस करेंगे मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के प्रमुख बंदरगाहों के बारे में। और जो भारत के प्रमुख यानी जो मेजर पोर्ट्स होते हैं, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि पोर्ट्स कितने के टाइप के होते हैं, राइट, कैटेगरी। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पोर्ट्स। भारत में 3 प्रकार के बंदरगाह देखे जाते हैं। सबसे पहले मेजर पोर्ट्स यानी प्रमुख बंदरगाह, उसके बाद आप देखेंगे इंटरमीडिएटरी पोर्ट्स जो इंटरमीडिएटरी लेवल पर होते हैं, राइट। तीसरे जो प्रकार के पोर्ट्स होते हैं वो होते हैं राज्य स्तरीय पोर्ट्स, जिन्हें आप माइनर पोर्ट्स कहते हैं, राइट। तो जो मेजर पोर्ट्स होते हैं, नहीं जो भारत का प्रमुख बंदरगाह होता है, उस पर जो देखेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, वो चीज़ों को एडमिनिस्टर करता है, उनके अंडर ये सारे फॉल करते हैं मेजर पोर्ट्स। प्लस जो इंटरमीडिएटरी स्तर के जो पोर्ट्स होते हैं उन वे भी जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग होती है उसके अंडर फॉल करते हैं, लाई करते हैं, राइट। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन पर चीज़ों को एडमिनिस्टर करती है। इसके अतिरिक्त जो आपके माइनर पोर्ट्स होते हैं वो सभी के सभी राज्य के अधीन होते हैं, राइट। यानी कि जो भी पोर्ट जिस राज्य में लोकेटेड होगा उस राज्य के अधीन वो कार्य करेगा, राइट, माइनर पोर्ट। तो ये हो गया आपके पोर्ट्स की कैटेगरी। तो अब हम देख लेते हैं 1 बाय 1। सो देयर आर वर्तमान में आप देखेंगे 13 मेजर पोर्ट्स हैं अभी तक, यानी कि 2020 तक भारत में 20 प्रमुख बंदरगाह थे, लेकिन उसके बाद एक और ऐड ऑन हो गया। ये एग्जाम्स में सवाल पूछा गया, लास्ट ईयर यूपी पीसीएस के एग्जाम्स में पूछा गया था, राइट। 13th कौन सा है? तो सबसे पहले 1 बाय 1 जो 12 प्रमुख अभी तक थे उनको डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो 13वां है उसको डिस्कस करेंगे, राइट। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कोलकाता, राइट। कोलकाता हल्दिया के नाम से जाना जाता है और ये आपका वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, राइट। ये और ये पोर्ट आप देखेंगे बेसिकली एकमात्र ऐसा पोर्ट है जो किसी रिवर पर डेवलप है, राइट, डेवलप्ड है। कौन सी रिवर? हुगली रिवर पे, आप ध्यान रखेंगे। हल्दिया पोर्ट के नाम से आप इसको जानते हैं। दूसरा विशाखापत्तनम, जो विशाखापत्तनम पोर्ट है ये आंध्र प्रदेश में लाई करता है और ये भारत का सबसे गहरा पोर्ट है, राइट, डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, ये आप ध्यान रखेंगे। हमने आपसे पहले बताया इसमें विभिन्न प्रकार से सवाल पूछे जा सकते हैं। हो सकता है डायरेक्टली ये न पूछे कि विशाखापत्तनम पोर्ट कहाँ है, लेकिन ये जरूर पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे गहरा पोर्ट कौन है, राइट। तो इसी वजह से हमने इसको लिख दिया, आप ध्यान रखेंगे। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश और ये भारत का डीपेस्ट पोर्ट है, राइट। थर्ड आप देख रहे हैं कांडला। कांडला जो है ये आप बेसिकली देखेंगे गुजरात में, गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, राइट। और ये इसे कई बार टाइडल पोर्ट के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कांडला में टाइड्स बहुत ज़्यादा आते हैं, इसी वजह से इसको बोलते हैं टाइडल पोर्ट। टाइडल पोर्ट ऑफ इंडिया कांडला, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट दैट इज जवाहरलाल नेहरू। इसे आप कई बार JNPT के नाम से जानते हैं, JNPT, या इसी यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को ही सावा बोला जाता है, राइट। तो कोई भी पूछा जाए आप ध्यान रखेंगे, JNPT, जवाहरलाल, नावा सावा, कोई भी, ये मुंबई में लोकेटेड है, राइट। उसके बाद पारादीप। पारादीप जो है बेसिकली ये उड़ीसा में आप ध्यान रखेंगे, पारादीप पोर्ट उड़ीसा में है। नेक्स्ट कामराजार पोर्ट, जिसे पहले एन्नौर के नाम से जाना जाता था, कामराजार या एन्नौर पोर्ट, ये आपका कहाँ बेसिकली चेन्नई में है, राइट, चेन्नई। और ये भारत का प्रथम कारपोरेटाइज्ड पोर्ट है, राइट। ये चीज़ आप देखेंगे, फर्स्ट कारपोरेटाइज्ड पोर्ट ऑफ इंडिया। और एन्नौर पोर्ट में आप देखेंगे गवर्नमेंट का स्टेक कितना है, 68%। ये आप ध्यान रखेंगे, ये फैक्ट पूछा जाता है कि विच इज द फर्स्ट कारपोरेटाइज्ड पोर्ट ऑफ इंडिया, तो आप ध्यान रखेंगे एन्नौर पोर्ट। नेक्स्ट दैट इज मर्मगाओ। मर्मगाओ जो पोर्ट है ये बेसिकली गोवा में, आप देख सकते हैं यहाँ गोवा दोनों आप देख रहे हैं एक दूसरे से मिल रहे हैं, राइट। तो मर्मगाओ गोवा आप ध्यान रख सकते हैं। और ये जो आप देखेंगे गोवा में जो जुआरी नदी जो एस्चुरी बनाती है ये वहाँ पर लाई करता है, राइट, ये ध्यान रखेंगे, जुआरी नदी के एस्चुरी पर गोवा।
मर्मगांव पोर्ट, राइट। नेक्स्ट दैट इज कोचीन पोर्ट, या कई बार आप कोची पोर्ट के नाम से जानते हैं, और ये केरला में है, राइट, केरला में। और ये जो आपकी वेम्बनाड लेक है, वेम्बनाड झील, ये उस पर लाई करता है, उस पर बना हुआ है, राइट, साइटेड इन वेम्बनाड लेक, कोचीन पोर्ट, केरला। नेक्स्ट दैट इज न्यू मंगलोर। न्यू मंगलोर कहाँ, बेसिकली मंगलोर में, राइट, ये आप ध्यान रखेंगे। चेन्नई पोर्ट, एक अभी हमने आपसे चर्चा किया क्या, कामराजार या एन्नौर, ये कहाँ, चेन्नई में। और एक चेन्नई नाम से ही पोर्ट है, वो कहाँ पे है, तमिलनाडु में, राइट। और ये बेसिकली देखेंगे ये आर्टिफिशियल पोर्ट है, राइट, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, आर्टिफिशियल पोर्ट चेन्नई। और ये साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्ट है कौन सा, चेन्नई पोर्ट। यहाँ से आप देखेंगे जापान या जितनी भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, वहाँ से ट्रेड इसी के माध्यम से मेनली होता है, राइट, ये चीज़ आप ध्यान। एल्यूमिनियम, आयरन, ये जितनी भी आप ऐसे देखेंगे लौह धातुएं, उनका ट्रांसपोर्ट ये आप देखेंगे शिपिंग इसी पोर्ट से होती है, चेन्नई से। नेक्स्ट दैट इज वीओ चिदम्बरनार। वीओ चिदम्बरनार, इसे आप तूतीकोरन पोर्ट के नाम से जानते हैं, राइट। ये उतना चर्चा में नाम नहीं होता, लेकिन एग्जाम्स में सवाल इसी वजह से पूछ लिया जाता है, इसी नाम से, वीओ चिदम्बरनार पोर्ट, या सिंपली इसको आप तूतीकोरन पोर्ट के नाम से जानते हैं। और तूतीकोरन कहाँ आप जानते हैं, बेसिकली तमिलनाडु में है, राइट, तमिलनाडु। सेकेंड लास्ट है आपका मुंबई पोर्ट, और मुंबई नाम से ही आप बता सकते हैं कि महाराष्ट्र यानी मुंबई में ही है, राइट। और ये भारत का सबसे बड़ा यानी लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, किस बेसिस पे, साइज, राइट, साइज और शिपिंग ट्रैफिक की दृष्टि से। तो अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है, तो आप बताएंगे मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट लार्जेस्ट पोर्ट बाय साइज एंड शिपिंग ट्रैफिक, राइट, ये चीज। ये तो हो गया आपके जो आपके 12 पोर्ट थे अभी 2020 तक। जो 13वां इसमें भारत में एड ऑन हुआ है मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया, दैट इज वधावन पोर्ट, ये चीज। वधावन पोर्ट ये कहाँ पे, महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट है वधावन, राइट, वहां पर ये लोकेटेड है, वधावन पोर्ट, महाराष्ट्र। आप ध्यान रखेंगे अपकमिंग जितने भी आगामी जितनी भी परीक्षाएं वहां से पूछा जा सकता है कि वधावन पोर्ट कहाँ पे, राइट, महाराष्ट्र। या ऐसे पूछा जा सकता है कि भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह कौन सा है, तो वधावन, आप ध्यान रखेंगे, राइट। तो ये हुए आपके जितने भी वर्तमान में 13 मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया, हमने उनको 1 बाय 1 डिस्कस कर लिया। इसके अतिरिक्त हर पोर्ट से रिलेटेड जो भी कोई स्पेसिफिक डेटा है हमने उसको भी डिस्कस कर लिया, राइट, कि भारत का सबसे बड़ा पोर्ट कौन है, आर्टिफिशियल पोर्ट कौन है, राइट, डीपेस्ट पोर्ट कौन है, राइट, टाइडल पोर्ट कौन सा है, ये चीज़ें। JNPT और ये पारादीप जानते हैं नेचुरल हार्बर के नेचुरल हार्बर पे बना हुआ है। तो ये सभी के सभी मेजर पोर्ट्स हैं, राइट, ये चीज़। अब आपको मालूम होना चाहिए कि भारत में जितना भी ट्रेड होता है, बेसिकली ट्रेड एंड कॉमर्स, वो पोर्ट्स के माध्यम से कितना होता है, राइट। ये आप इसको ये फैक्ट आपको डेटा मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने बताया कि अगर आपसे बताया जाए कि मेजॉरिटी ऑफ पोर्ट्स यानी कि किन राज्यों में सबसे ज़्यादा पोर्ट्स हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे माइनर पोर्ट्स की, राइट। मेजर पोर्ट्स आपके 13 हैं, लेकिन माइनर पोर्ट्स की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा माइनर पोर्ट्स किस स्टेट में, तो आप बताएंगे महाराष्ट्र, राइट। महाराष्ट्र में कितनी है, इनकी संख्या 53। उसके बाद गुजरात में है कितनी है, 40। तमिलनाडु में है 15, राइट, कर्नाटका में है 10। ये सो इनको 1 बाय 1 आप देख लीजिए। महाराष्ट्र में 53, गुजरात में 40, तमिलनाडु में 15 और कर्नाटका में 10। अगर इनको अरेंज करने के लिए पूछा जाए डिसेंडिंग ऑर्डर में कि सबसे ज़्यादा उससे कम, राइट, अरेंज सजाने के लिए, तो आप बता सकते हैं कि महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये माइनर पोर्ट की हम बात कर रहे हैं, राइट। अब इसके अतिरिक्त आपको मालूम होना चाहिए कि भारत का जितना भी ट्रेड एंड कॉमर्स होता है संपूर्ण विश्व से, वो देखेंगे 95% मरीन ट्रांसपोर्ट के द्वारा ही होता है, राइट। इसी वजह से जो पोर्ट्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो भारत का कुल जितना ट्रेड होता है उसका 95% मरीन ट्रांसपोर्ट से होता है, रिमेनिंग जो 5% है वो रोड या हाईवेज के माध्यम से होता है, राइट। अब देखते हैं बेसिकली जितना भी सेंट्रल एशियन कंट्री है वो आप वहाँ रोड के माध्यम से पहुँच सकते हैं, राइट। ये हमने बताया आपसे टोटल 13 मेजर पोर्ट्स। ये भी सवाल पूछा गया है कि भारत में कितने प्रमुख पोर्ट्स, तो पहले 12 थे, अब हो गए 13, तो आप ध्यान रखेंगे। और माइनर पोर्ट की बात की जाए, माइनर और इंटरमीडिएट स्तर के जो पोर्ट्स होते हैं उनकी संख्या पूछी जाए तो देखेंगे 205 प्लस है, यानी कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 205 माइनर पोर्ट्स हैं, राइट। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इन्हीं पोर्ट से रिलेटेड अभी 2015 में एक स्कीम नहीं कहना चाहिए, प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, दैट इज सागरमाला प्रोजेक्ट। सागरमाला प्रोजेक्ट आप ध्यान रखेंगे, इसका संबंध क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, तो आप देखेंगे भारत में जितने भी मेजर पोर्ट्स हैं, प्लस जितने भी इंटरमीडिएट लेवल के पोर्ट्स हैं, प्लस जितने भी राज्य स्तर के जो पोर्ट्स होते हैं जिन्हें आप माइनर पोर्ट्स कहते हैं, उनको डेवलप करने के लिए, उन पर डेवलपमेंटल चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चरल चीज़ों को डेवलप करने के लिए इस स्कीम को, प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था, राइट। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, सागरमाला प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंदर ये फॉल करता है, राइट। ये चीज़ सागरमाला परियोजना और डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स,
इसका मेन उद्देश्य है, शॉर्ट में समझ सकते हैं। ये लॉन्च किया कब किया गया, इसकी अवधि बहुत महत्वपूर्ण है, 31 जुलाई 2015। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, 31 जुलाई 2015 को सागरमाला परियोजना लॉन्च की गई थी, राइट। स्कीम नहीं, परियोजना, प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, राइट। ये चीज़ आप ध्यान रखें। सागरमाला का मतलब ही आप समझ सकते हैं, अगर इसका संधि विच्छेद कर दिया जाए तो सागर का मतलब होता है ओशन, राइट, और माला का मतलब होता है स्ट्रिंग, राइट। तो स्ट्रिंग का मतलब क्या, आप माला भी देखते हैं कोई कुछ छोटी छोटी कड़ियों से मिलकर बनती है, राइट। सो यहाँ पर कड़ियों का मतलब क्या, जो छोटे छोटे जो भी जितने भी पोर्ट्स हैं उन पोर्ट्स को बना के एक माला बनाई जाएगी और उनको क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। यही है सागरमाला परियोजना, राइट। अब हम डिस्कस करेंगे भारत के प्रमुख तट। हमने जो आपसे पहले बताया इंपॉर्टेंट बीचेज ऑफ इंडिया, ये भी सवाल पूछे जा सकते हैं। हाल फिलहाल में पीसीएस के एग्जाम्स में जितने भी लोक सेवा आयोग के एग्जाम्स होते हैं वो ऐसे पूछते हैं। अब इन तट को यानी इन पोर्ट्स को ना पूछ के भारत के जो इंपॉर्टेंट बीचेज हैं उनको दे देते हैं और उनको अरेंज करने के लिए, मैच करने के लिए, सुमेल करने के लिए पूछ लेते हैं, राइट। तो उनको देख लीजिए। तो वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट बीच इज दैट इज शिवराजपुर। शिवराजपुर जो बीच है, तट है, ये कहाँ है, गुजरात में है। भोगवे जो बीच है, ये तट है, ये कहाँ है, महाराष्ट्र में है। घोगला जो बीच है ये कहाँ है, दीव में। आप जानते हैं दमन एंड दीव, तो उसमें जो दीव वाला रीजन है वहां पर है घोगला बीच, राइट, दीव में। मिरामर जो आपका तट है, बीच है, वो कहाँ है, गोवा, मिरामर गोवा। और कासरगोड और पाडुबिदरी ये कहाँ पे है, कर्नाटका में। कासरगोड एंड पाडुबिदरी, राइट, कर्नाटका। नेक्स्ट दैट इज कप्पड़ बीच। कप्पड़ बीच जिसे आप कपाड़ कई बार बोलते हैं वो है आपका केरला में ये चीज। ईडन बीच है आपका पौंडीचेरी जिसे आप पुदुचेरी कहते हैं। रूसीकोंडा बीच है आपका आंध्र प्रदेश में, राइट, आंध्र प्रदेश, रूसीकोंडा। गोल्डन बीच है आपका उड़ीसा में, उड़ीसा में। राधानगर बीच है आपका अंडमान एंड निकोबार में, राइट। और महाबलीपुरम है आपका तमिलनाडु में, राइट। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट बीचेज ऑफ इंडिया हैं। इनको 1 बाय 1 एक बार और देख लेते हैं, वेरी क्विक रिवीजन। दैट इज शिवराजपुर गुजरात, भोगवे महाराष्ट्र, घोगला दीव, मिरामर गोवा, कासरकोड एंड पाडुबिद्री कर्नाटका, कप्पाड़ केरल, ईडन पौंडुचेरी, रूसीकोंडा आंध्र प्रदेश, गोल्डन उड़ीसा, राधानगर अंडमान एंड निकोबार, महाबलीपुरम तमिलनाडु, राइट। तो ये भारत के प्रमुख तट हो गए। और उससे पहले हमने डिस्कस किया मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया प्लस पोर्ट से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कि सबसे ज़्यादा पोर्ट्स किस स्टेट में है, इंडिया का ट्रेड कितना होता है मरीन ट्रांसपोर्ट के द्वारा, राइट। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस की। इसके अतिरिक्त आप जानते हैं कि बेसिकली भारत में 9 कोस्टल स्टेट्स हैं, राइट। ये आपसे पूछा जा सकता है कि कितने कोस्टल स्टेट्स हैं, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं 9, ये आप देख सकते हैं, राइट, ये चीज़। तो ये वाला जितना आप रीजन देख रहे हैं यहाँ पर कोस्टल स्टेट्स है, इनको आप देख लेंगे, गूगल से एक बार मैप देख लेंगे तो वेरी इजली आपको स्टेट्स भी पैरेट हो जाएंगे और वहाँ पर जो पार्टिकुलर मेजर पोर्ट लोकेटेड है वो भी आपको पता चल जाएगा, राइट। तो इसको आप गूगल जरूर कर लीजिए। जैसे सबसे पहले आप देखते हैं दिस इज गुजरात, राइट। देन आप देखते हैं महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, देयर हियर इट इज तमिलनाडु, राइट, ये चीज़। फिर आप देख रहे हैं आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये आप देख सकते हैं, राइट। इसको आप क्या करेंगे, इसको आप गूगल करेंगे तो एकदम क्लियरली आपको ये मालूम होना चाहिए। तो यही आपका कोस्टल रीजन, राइट, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। सो फ्रेंड्स, मुझे लगता है इस टॉपिक से यानी बंदरगाह वाले टॉपिक से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स आपको मालूम होने चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उनको कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस कर लिया। अगर यहाँ से सवाल पूछा जाएगा तो मुझे उम्मीद है कि आप निश्चित ही उस सवाल को करने की स्थिति में खुद को पाएंगे, राइट। और इससे बाहर सवाल बन भी नहीं सकता इस टॉपिक से, क्योंकि हमने इसमें आप देखेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं या एग्जाम्स में पूछे गए हैं सारे फैक्ट्स को इसमें कवर अप करने का प्रयास किया है, राइट। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपने निश्चित इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, इनफैक्ट आपको बेनिफिशियल लगा होगा। सो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, राइट। और चूंकि अब वक्त मुझे इजाज़त नहीं दे रहा, सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर ढेर सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।